वाला क्वेश्चन करके बताइए, तब जा करके हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब आप कुछ ना क्वेश्चन करिएगा आप लोग, ऐसा ऐसा सोल्यूशन मत देखिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन कर दे फोर टू सर पी। कट कट के आ रहा सर आवाज। नहीं आ रहा। आवाज कट कट के आ रहा है। यस सर, नहीं आ रहा है। अब आ रहा है क्या ठीक ठाक? हाँ सर, अब ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन का लिखा हुआ क्या क्या है, उसके बाद हम लोग चलेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन अभी मत देखिएगा, पहले अपने से करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग को सब कुछ पता है अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि फोर फोर्सेस इक्वल टू P, 2P, 3P and 4P are respectively acting along the four sides of a square. Square है हम लोग के पास ABCD taken in order, okay? Find the magnitude, direction and position of the resultant force. तो हम लोग को तीन चीज फाइंड करना है, क्या क्या? Magnitude of the resultant force, direction of the resultant force and position of the resultant force. हम लोग पहले क्या क्या सीखे थे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बढ़िया से निकालना सीखे थे। उसके बाद इसमें और एक चीज क्या इंक्लूड किया गया है, पोजीशन भी फाइंड करना है आपको। तो ये चीज हमको करके बताइए आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। पोजीशन तक फाइंड करके बताइए कैसे करिएगा किसी सर भी पॉइंट पे। ये भी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है आप करिए, हम शायद एक पॉइंट पे ही कर दिए थे, ए पॉइंट पे, उसके बाद आपको बताया वही चीज बोल रहे थे किस पॉइंट पे करके दिए थे हम। किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करिएगा, पोजीशन सेम आना चाहिए, ठीक है। हम जिस पॉइंट पे कर दिए हैं उस पॉइंट पे नहीं करना है, आपको अलग पॉइंट पे करना है। हमको भी तो समझना है ना कि आप लोग को फिर याद है कि सारा चीज भूल गए। करिए, सोल्यूशन नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ। ये जो पी फोर्स है किधर लग रहा है? सिर्फ जो बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है? पॉजिटिव एक्स सर एक्सिस। एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सेस, वेरी गुड। पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है क्या? सर 3p नेगेटिव सर। 3p नेगेटिव। हाँ, ओके वेरी गुड, -3p होगा वहां पे, गुड। वाई एक्सिस या वर्टिकल पोजीशन में बोल दीजिए तो क्या क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, पढ़े सर आप लोग शायद। पॉजिटिव 2p और और नेगेटिव नेगेटिव 4p। 4p। वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद निकालिए, अब ना बढ़िया से कैलकुलेट करिए आप लोग इसको, दोनों चीज को कैलकुलेट करिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, दोनों को कैलकुलेट करिए। हम सबका देखेंगे। पता चलना चाहिए ना कि पूजा में सिर्फ आप लोग घूमे फिरे या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई भी किए। ये टेस्टिंग है आप लोग का। आज अगर ये आप लोग का सब ठीक ठाक हो जाए तो फिर कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर इसी में अटकना पड़ेगा हम लोग को, एक दिन और क्लास देना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का। सिर्फ इसी सेमेस्टर में नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जब हम लोग जाएंगे उसमें भी हम लोग को ये पढ़ना है मूवमेंट का चीज। उसमें तो और भी थोड़ा टफ आएगा, इसी वजह से मूवमेंट को बढ़िया से पढ़ लीजिए अभी, फिर बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताइए सभी को, जितना जने हम लोग यहाँ पे। 2√2p सर रिजल्टेंट। 2√2p, ओके गुड, एक जन हुआ। हम यहाँ पे खाता में लिख रहे हैं, ठीक है, कितना जन का हुआ है, एक जन बताया हमको अभी। सर रिजल्टेंट फोर्स 2√2p। 2√2p, गुड, दो जन सर किसी का ठी और। थीटा थीटा 45 डिग्री। अच्छा, कौन कौन कैलकुलेट किया था? धनीराम कैलकुलेट किया है क्या थीटा का वैल्यू? यस सर, 45 डिग्री। वेरी गुड। देखो एक चीज ना वहां पे बोलना है हमको कि अगर दोनों समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रहा है आप लोग का, ठीक है। यस सर आ रहा है तो नेगेटिव है। यस -2p, सर -2p। -2p। हाँ हाँ हाँ, ओके इसका। तो दोनों वैल्यू जब नेगेटिव आएगा मतलब क्या है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा वो फोर्थ, वो वाला इक्वेशन? दोनों वैल्यू, एक्स का वैल्यू और सर वाई का वैल्यू आपका थर्ड। थर्ड, थर्ड में तो थर्ड क्वाड्रेंट सर। यस सर थर्ड। वेरी गुड। अब ना क्या है ना, हम लोग जो वहां पे थीटा का वैल्यू निकाले हैं ना, तो वो जो थीटा है ना,
एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है वो, ठीक है। आप थर्ड क्वाड्रेंट पे जाइए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कहां से, ओरिजिन से होकर के गुजरेगा वो लाइन, और कितना डिग्री एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा। वो मेरा रिजल्टेंट ए, मान लीजिए यहाँ पे जो मेरा ए है ना, ए पॉइंट पे नीचे की तरफ जो 4P है, वहीं से एक 45 डिग्री एंगल ए को थोड़ा आप और लेफ्ट साइड में बढ़ा दीजिएगा लाइन को, वो जो लाइन जा रहा है लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस में, तो वहां से एक लाइन ये करिएगा, ड्रॉ करिएगा, और वहां से जो एक्स एक्सिस से जो थीटा का वैल्यू होगा वो मेरा 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाई से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू क्या लिए हैं, बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो थीटा है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, थीटा is the angle which the resultant makes with horizontal। सर तब आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है क्या अभी? अभी ठीक है? यस सर यस ठीक। सर ठीक है। ठीक है, देखिए अभी क्या लिखा हुआ है हम लोग का थीटा का यहाँ पे वैल्यू। अच्छा, जो जो कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग करिए, ठीक है। एक बार फिर मैं बोल दूंगा इसको रिपीट वर्जन में। थीटा का क्या है ना, द एंगल which the resultant makes with the horizontal। मतलब कि ये एक्स एक्सिस के साथ हमारा क्या बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। कहाँ पे? वो होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से देखें तो कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री होगा क्या? जीरो मेरा कहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक्स एक्सिस में। उसके बाद हम लोग अगर नेगेटिव एक्स में जाएंगे, 180 डिग्री होगा, प्लस कितना हो रहा है, 45 डिग्री। तो 180 प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ओरिजिन से बात करें, अगर अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यस सर। धन्यवाद, यस सर। यस सर। ओके। अब अगर अगर हम यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दे कि थीटा इक्वल्स टू द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट मेक्स विथ वर्टिकल पोजीशन, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा का वैल्यू। अब हॉरिजॉन्टल के जगह देखो, छोटा छोटा चीज ना, ये सब आप लोग को सीखना पड़ेगा, तब जाकर ही आप लोग ना बढ़िया कर पाएगा। यहाँ है, हो सकता है यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाए, क्योंकि 45 डिग्री दोनों के बीच में, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, दोनों बीच में 90 डिग्री होता है। तो उसको आधा में बांटेंगे तब तो फिर मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बट कहीं अगर 30 डिग्री का बात आ गया, तब एक तरफ 60 डिग्री होगा, एक तरफ 30 डिग्री, तब चेंज हो जाएगा। अगर हम वहां पे अगर थीटा को अगर विथ हॉरिजॉन्टल नहीं मान के अगर वर्टिकल माने, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला में summation of all the forces in the direction of x axis divided by y axis होगा। यहाँ पे y by x है, अगर हम हॉरिजॉन्टल नहीं बोल के वर्टिकल बोलेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x एक्सिस से x एक्सिस का जितना सारा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस है डिवाइडेड बाय x y एक्सिस का जितना सारा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस है, वो होगा रेशियो। बट अभी क्या है, y डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उसका समेशन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जितना फोर्सेस लग रहा है उसका समेशन। तो आपको ये चीज समझना होगा, क्योंकि टेन थीटा क्या है, मेरा एक स्लोप है, और स्लोप हम कहाँ से दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस से। अगर वहीं पे अगर हम स्लोप को वाई एक्सिस से दिखाना चाहेंगे, तो ये फॉर्मूला जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जस्ट उलट जाएगा, समेशन ऑफ एच डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ भी हो जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा पर हो तो क्या लिखा हुआ, थीटा इक्वल्स टू एंगल which the resultant make with the horizontal। तो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, जब हॉरिजॉन्टल से बना रहा है तब वाई एक्सिस में जितना सारा फोर्सेस लगेगा डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जितना सारा फोर्सेस लगेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, अब एंगल हम हॉरिजॉन्टल से नहीं लगा करके आप वर्टिकल में लगा रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे अगर वर्टिकल से बना रहा है, तब क्या करिएगा फॉर्मूला में, आप इसी फॉर्मूला को जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा। अगर आप थीटा को एक्स एक्सिस से लेना चाह रहे हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम एक्स एक्सिस से नहीं लेंगे थीटा का एंगल, या फिर जो मेरा डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट फोर्स को वहां से नहीं नापेंगे, हम लोग मेजर नहीं करेंगे, हम लोग मेजर कहाँ से करेंगे, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से भी कर सकते हैं आप लोग, क्या कर दीजिएगा वहां पे, सिर्फ इसी फॉर्मूला को उलट दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा। रखने के लिए मैं बताया कि ये ऐसा भी हो सकता है, कहीं क्वेश्चन में अगर लिख दिया एग्जामिनर तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन 90% चांसेस आपको यही
करना है, 90% यही करना है। tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ y डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ h, ये करना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेरा एंगल y एक्सिस के साथ होगा तो ये फॉर्मूला। उसके बाद जो जो बाकी था वो लोग का हुआ क्या, ये देख लीजिए आप लोग। कुछ तो है ही नहीं, कुछ तो था नहीं ना। क्या आप लोग से हुआ कि हुआ नहीं, बताइए, कुछ तो बोलिएगा ना आप लोग। नहीं हुआ यस तो फिर सर। वकील अंसारी भी है, नहीं तो फिर मैं बता दे रहा हूँ ना, फिर अगर नहीं हुआ तो आप लोग को। सर रिजल्टेंट निकल गया 2√2p। 2√2p कौन बोल रहा है? आदित्य, ओके गुड। आदित्य। विशाल तुम क्या बाहर ही है? कुमार अर्पित तुम्हारा हो गया ना? यस सर। ओके गुड। रुद्र प्रताप बोलिए, आपका हुआ? रुद्र यस सर। प्रताप, ओके गुड। बोलना पड़ेगा ना संदीप, क्योंकि सबसे पूछना है हमको, अगर फिर चैप्टर नया स्टार्ट नहीं कर सकते हम। संदीप मंडल, ओके यस सर। आप यस सर। नए यस हो? सर। आप नए हो ना? यस सर। ओके, चिंता मत करिएगा, आपको फिर ना एडजस्ट कर लेंगे। बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा, और जो छूट गया हम लोग वो बढ़िया से करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत ओके नहीं है सर। आपको। ओके सर। कंटिन्यू क्लास करिएगा, ओके? ओके सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जो सबको कैलकुलेट करना है, थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट करिए। उसके बाद सेकंड, ये तो आप लोग का शायद ये सबका आ गया है। उसके बाद ये वैल्यू, थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करिए। हम फॉर्मूला नहीं देख पा रहे। नो सर, कट कट के आ रहा है। आवाज कट रहा है अच्छा सर। ठीक है, आवाज कट रहा है तो आप लोग ना tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करिए। tan थीटा का कर वैल्यू लिए कैलकुलेट सर। करिए आप लोग। सर कर हो लिए। गया। अभी भी कर आ रहा है आप? अब आ रहा है आवाज सर। ठीक है, आप लोग ना tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करें। सभी कोई, सभी से पूछना है हमको 45 डिग्री का एंगल कैसे आया। दो ही जन बताया हमको, जिसका जिसका हो जाएगा बताइएगा एक एक करके। आदित्य कुमार, हाँ देख रहा है। यस आदित्य सर। कुमार हुआ। यस सर। tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बोलिए? सर 45 नहीं है। नहीं है? हुआ नहीं ना है? रहा सर। ट्राई कीजिए, फिर हम बोल देंगे चाप में। कुमार अर्पित, आया? थीटा का वैल्यू आया? थीटा का वैल्यू आया क्या, ये बताओ पहले। कुमार अर्पित, नहीं आया तो बोलिए, वो भी बोल सकते हैं ना, नहीं आया, नहीं आया मेरा। 45 डिग्री होगा सर। आ रहा है? तीन जन का आया अभी। रुद्र प्रताप यस सर। आया? 45 डिग्री एंगल आया? सर कैलकुलेट कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट करिए, और 5 मिनट दे रहे हैं, ठीक है? और जिसका हो गया वो फाइन करिए, पोजीशन को फाइन करिए। तीन चीजें फाइन करना है हमको। एक्स का वैल्यू को फाइन करिए, जिसका हो गया है एंगल वो पोजीशन को फाइन करे। थोड़ा हम ये कर दे रहे हैं, क्या नाम, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कैसे कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका किसी भी पॉइंट के सर साथ। 45 डिग्री आ गया सर। कौन कौन बोल रहा है? रुद्र प्रताप, सर हम हाँ सर। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए अब पोजीशन कैसे फाइंड करना है। आप लोग जिसका जिसका नहीं है 45 डिग्री वो पहले फाइंड करे, फिर हम वो सारा चीज बोलेंगे जो बोले थे वो लोग को। जिसका जिसका आ गया 45 डिग्री, पहले उसका हम ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उससे कि आपको पोजीशन कैसे फाइंड करना है। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है, किसी कोई भी पॉइंट, जो 4 पॉइंट है ना मेरा स्क्वायर में ABCD, किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर लीजिए कि रिजल्टेंट फोर्स के वजह से जो वहां पे जो मेरा मोमेंट लगेगा वो इक्वल करके, जो वेरेगेंस थ्योरम बता रहा था हम लोग को कि रिजल्टेंट फोर्स के वजह से जो जो मेरा मोमेंट लगेगा वो इक्वल होगा किसके बराबर होगा वो, कि उस पॉइंट पे जितना सारा फोर्सेस के वजह से मेरा मोमेंट लगेगा उसको, और जो रिजल्टेंट के वजह से जो मेरा मोमेंट लगेगा, दोनों को इक्वल कर देना। वहां से मेरा क्या फाइंड आउट होगा, मेरा फाइंड आउट होगा पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये इजी है करने में। पहले आप लोग जिसका जिसका 45 डिग्री एंगल नहीं आया वो 45 डिग्री एंगल डायरेक्शन कैलकुलेट करिए।
सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे? एक्स मान लीजिए, वही तो मेरा जो है ना, वही तो मेरा फाइंड आउट करना है। जो रिजल्टेंट के साथ जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही मेरा पोजीशन होगा ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। उसको आपको कुछ भी पकड़ लेना है, एक्स पकड़ लीजिए, वाई पकड़ लीजिए, जेड पकड़ लीजिए, वही मेरा वो आंसर नहीं होगा। सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। कहाँ पे, इसके लिए ये सर ये ये क्वेश्चन में सबका साइड ये है, स्मॉल ए, सब ये स्क्वायर है, सबका साइड को ए मान लीजिए, स्मॉल ए। या फिर अगर स्मॉल ए नहीं मानिएगा, ए बी इक्वल्स टू, मान लीजिए ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए बी इक्वल्स टू बी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू, आप मान लीजिए 100 सेंटीमीटर या फिर 1 mm, 1 मीटर, कुछ भी मान लीजिए आप, 1 मीटर मान लीजिए, चलिए ओके सर। ठीक है 1 मीटर मान लीजिए, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है तो सारा साइड सेम होगा। किसी भी पॉइंट पे आप रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू को, मान लीजिए कि हम रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए पॉइंट पे मान लीजिए, उसके बाद उस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो मेरा मोमेंट लगेगा वो इक्वल टू होगा उसी पॉइंट पे जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उसके वजह से जो मेरा मोमेंट लगेगा वो। अच्छा जिसका जिसका नहीं हुआ है 45 डिग्री एंगल, वो लोग देखिए। अच्छा जिसका जिसका नहीं हुआ है, दोनों हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x - 2p आ रहा है क्या? हेलो यस सर। रुद्रप्रताप, आपका Yes, sir. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ h - 2p आ रहा है? यस सर। टू। और अच्छा ओके गुड, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन आ रहा है -2p? यस सर, -2p आ रहा है सर। -2p -2p दोनों। ओके -2p अब आ रहा है। देखिए, ओके गुड वेरी गुड। तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ v कितना आ गया। देखिए जिसका जिसका नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा तभी ना हमको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन किया हुआ था फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि हमको लग रहा है कि ये चीज v क्या है मेरा -2p, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x क्या है -2p। तो -2p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां से क्या आएगा 1 आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ से थीटा क्या लिखिएगा tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। वहां से आप लोग Yes, sir, tan कैलकुलेटर में inverse. क्या करिएगा, शिफ्ट प्रेस करिएगा, शिफ्ट प्रेस करके 10 को प्रेस करिएगा, 10 प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करिएगा, उसके बाद इक्वल प्रेस करिएगा। देखिएगा वहां पे थीटा का वैल्यू आपको दे देगा 45 डिग्री एंगल। इतना शायद आ गया। सर ये पोजीशन -5/2√2। -5/2√2 आ रहा है क्या? यस सर। ओके गुड वेरी गुड। किस पॉइंट पे कैलकुलेट किया आप लोग? At point A, सर sir. ए पे किए, बी सब पे तो उतना ही आ रहा है। सब पे सेम आएगा तो Yes, सब sir. पे सेम आएगा। यस ओके तो सर। एक चीज बताइए, आप लोग को कॉमन सेंस लगाना है इसी का, ठीक है। कभी भी डिस्टेंस या पोजीशन नेगेटिव हो सकता है क्या? सर आप सॉरी सॉरी। ओके तो आपका सिर्फ नेगेटिव क्यों आ रहा है ना, क्योंकि आप जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट जो पकड़े हैं ना, सिर्फ उसी में थोड़ा सा चेंज है कि आप जो डायरेक्शन पकड़े थे, कन्वेंशन जो आप लिए हैं वो अलग होगा, बस जस्ट उल्टा होगा और कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? कि आप अगर एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव पकड़े थे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज को आपको पॉजिटिव पकड़ना था और क्लॉकवाइज को नेगेटिव पकड़ना था। तो सिर्फ यही चेंज है और कुछ चेंज है ही नहीं, इतना ही सा चेंज है। इसी वजह से आपका नेगेटिव साइन आया। इसी वजह से कभी हम लोग नहीं सुने हैं कि -2 केजी चावल लेके आना है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को कभी भी हम लोग नेगेटिव में नहीं लिख सकते। हमेशा हम लोग उसको पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में आएगा फिर भी उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। तो आप लोग ने कैलकुलेट किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। यस हेलो सर। ओके तो जिसका जिसका नहीं है कि यहाँ जो आपको कैलकुलेट करना है ना, देखिए ये चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज और बोल दे रहा हूँ मैं, जो जो कैलकुलेट किया आप लोग 45 डिग्री एंगल कैसे आ रहा है, कि देखो क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो है ना समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ y, दोनों ही वैल्यू क्या लग रहा है यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब क्या कि दोनों वैल्यू आप लोग को हम लिखाए थे पहले, कई दिन पहले जब क्लास मैंने स्टार्ट किया था,
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, माइनस का वैल्यू x का वैल्यू माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था कि x और y दोनों का वैल्यू नेगेटिव हो रहा था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था कि x का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा था, y का वैल्यू नेगेटिव हो रहा था। तो ये चीज मैं ग्राफ में बनाकर बताया था आप लोग को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, x मतलब क्या है, यहाँ पे जो मेरा x की तरफ जितना सारा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था वैल्यू, मतलब समेशन h, और समेशन v मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ y, दोनों ही वैल्यू क्या आ रहा था मेरा, नेगेटिव आ रहा था। 0 डिग्री मेरा राइट साइड में, Yes, एक्स sir. एक्सिस के राइट साइड में, और लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में क्या होता है मेरा 180 डिग्री, 180. और वर्टिकली डाउनवर्ड में जो मेरा लाइन आता है नेगेटिव y में, वो लाइन कितना डिग्री एंगल का होता है, वो 270 का होता है। ठीक है, तो 270 और 180 और 270, 180 और 270 के बीच में एंगल है मेरा ये 45 डिग्री। तो इसी वजह से मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर मैं करूं तो thus the actual angle of the resultant force is equal to 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये कहां से है मेरा, ये मेरा एक्चुअल है। सिर्फ और सिर्फ अगर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आपको बताना है तो 45 डिग्री एंगल भी बोलने से हो जाएगा। Yes, sir. ओके, देखिए अब क्या करना है ना, हम लोग वेरिगन्स थ्योरम से जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर हो आपका, उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो मेरा मूवमेंट क्रिएट होगा इक्वल होगा। अब उसी पॉइंट पे जो मेरा अदर फोर्सेस लग रहा है, वो सब फोर्सेस का समेशन की वजह से जो मेरा ये मूवमेंट लगेगा, दोनों इक्वल होगा। वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो हम लोग का फर्स्ट क्या करना है, हम लोग के पास रिजल्टेंट फोर्स क्या आया हुआ है, 2√2p, ये हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स है। अब मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं हम यहाँ पे ये पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि हमको रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है या फिर पोजीशन कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट पे हो रहा है, इसी वजह से हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमको यहाँ देखना है कि ये पॉइंट पे मेरा क्या क्या, किस किस फोर्सेस के वजह से मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, और रिजल्टेंट फोर्सेस की वजह से तो मूवमेंट क्रिएट हो गई। तो पहले आपको एक सपोज कि मान लेते हैं कि एक परपेंडिकुलर करने से पहले आपको पोजीशन के लिए एक कोई वैल्यू पकड़ लेना है। कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये पॉइंट से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन a एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब यही है कि x से हम लोग a पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं जहां पे मेरा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, और वहां पे मेरा अदर फोर्सेस भी लग रहा है। यही कहने का बात है कि मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मेरा पोजीशन बनेगा किसका, रिजल्टेंट फोर्स का। तो वहां पे हम लोग देख लेते हैं कि ए पॉइंट पे मेरा, मान लीजिए कि कहीं पे हम लोग मान लिया कि ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो किसका परपेंडिकुलर था, रिजल्टेंट फोर्स का। उसके बाद ए पॉइंट पे बताइए क्या ए पॉइंट पे आपका 4p के वजह से आपका ये लगेगा, मूवमेंट लगेगा, ये बताइए, 4 की वजह से No, sir. नहीं लगेगा। इसके बाद p की वजह से लगेगा क्या, No, sir. गुड। 3p की वजह से लगेगा, Yes, sir. लगेगा। और p की वजह से, और 2p की वजह से लगेगा। ओके, वेरी गुड। तो हमको क्या करना है ना कि एक पॉइंट पे देखना है कि एक तो रिजल्टेंट की वजह से फोर्स, रिजल्टेंट की वजह से मूवमेंट लगेगा ही, ये तो मेरा फिक्स है। ये तो बताइए, AD 3p इंटू 1 लिख सकते हैं क्या, साइन भी बता दीजिए आप लोग। नेगेटिव 3p नेगेटिव, इंटू क्योंकि 1 मीटर। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। नेगेटिव। इसी वजह से ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। गुड, वेरी गुड। उसके बाद आप लोग कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए यहाँ पे, एडी, यस सर, AD। एडी लिए ना यहाँ पे, यही तो सोच रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं Yes, सोच sir. रहा ना कि ए भी लेंगे, ऐसा कोई सोच रहा है क्या। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, ए से ये पे मेरा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस
वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या मूवमेंट। दो चीज, एक तो जहां पे मेरा फोर्स लग रहा है और जहां पे मेरा मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमको। अब बताइए 2p की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ए बी। ए बी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ए बी भी मेरा क्या है 1 मीटर है, इसी वजह से यहाँ पे ए बी करते हैं। और नेगेटिव या पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव या सर पॉजिटिव? नेगेटिव। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, नेगेटिव सर। हाँ ओके, इसी वजह से हो रहा है यहाँ पे। वो लोग क्यों, देखिए ये लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम क्या पकड़े हैं, पॉजिटिव पर पकड़े एंटी क्लॉकवाइज को। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव ही नेगेटिव हो। होता ही नहीं, इसी वजह से ये नेगेटिव होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा दोनों नेगेटिव है, तो -4pa आएगा, -5pa आएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ये को हम लोग क्या पकड़े हुए हैं, 1 आएगा, ठीक है। तो x यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो 5 × 1 डिवाइडेड है, यहाँ पे क्या आएगा, -5 × 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है। कहाँ गया ये लोग, सभी कोई है? तो इतना अटेंडेंस क्यों कम हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग का तो फिर मार्क्स ही नहीं आएगा, तो फिर बहुत कम मार्क्स आएगा तो आप लोग को इसमें एग्जाम में। सर सर बोलता है किसी किसी का नेटवर्क नहीं रहता है, कोई बोलता है सर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है? तो मतलब बात होते रहता है, बोलता है कि सर से पूछो कब ऑनलाइन क्लास मतलब ऑफलाइन क्लास होगा। हाँ, तो अब तो क्लास जितना दिन करना है तो करो ना, पढ़ रहे हैं ना। अभी तो ऐसे ऐसे तो कॉलेज नहीं खोल सकते ना, कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी है वो लोग का भी तो मतलब गवर्नमेंट का तो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो भी तो लेके चलना पड़ेगा आप लोग को। अब कोई तो हम लोग ऐसे तो है नहीं कि जो भी मन में आया वो कर लेंगे। एक इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए बहुत सारा चीज का ये परमिशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, तभी जा करके एक इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, ऐसे तो नहीं खोल सकता है कोई भी। एक छोटा सा देखिएगा आप लोग, जो चलेंगे कल ही है क्लास ना, 12:30 से क्लास है शायद। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसी वजह से हम पहले इसी क्वेश्चन को कराना चाह रहे थे। इस क्वेश्चन में बहुत सारा लॉजिक था, ये शायद हम कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग का आज होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा खाली इसमें 2-3 चीज हमको बोलना है अभी, कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। कॉपी में नहीं देखिएगा, धनीराम और इसी का जो है ना, और जो लड़का लोग है कुमार अर्पित, कॉपी मत देखिएगा, ये करके लेके आइएगा। हमको कल लगेगा तो हम लोग फिर कल नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फोर्स क्या नेगेटिव हो सकता है, पहले बोलो आप। धनीराम, हेलो यस सर। हेलो, यस क्या सर। क्या फोर्स नेगेटिव हो सकता है? नो सर। फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? सर फोर्स है, हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, फोर्स का बात कर, क्या फोर्स नेगेटिव हो सकता यस है? सर हो सकता है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है। तभी तो आपका थोड़ा देर पहले जो आया था ना, -2p समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या आया था, -2p आ रहा था वो। तो माइनस आ रहा था, मैं उसके बारे में नहीं कहा था कि उसको पॉजिटिव लिखना है आपको, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम जिस्म का बात करेंगे वहां पर हम आवाज कट रहा है सर। आपको सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ, तो ये चीज़ आपको खोल के जो मैंने पढ़ा वो क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या सर। होता है, आवाज नहीं आ रही क्या? नो सर। सर नहीं आ रहा। अब
नो सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जान मेरा इसमें यहाँ पे घर पे, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ रही है क्या? यस सर ठीक है। यस सर। तो देखिए एक चीज और बता दे, जो जो लड़का लोग पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग को अभी फिर बता दे रहा हूँ मैं कि स्टार्टिंग में आप लोग ये सब चीज पढ़े थे क्या, जो जब हम पढ़ाए थे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद आपका स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सारा चीज मैं बताया था। क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंस आप नहीं जानते हैं इंजीनियरिंग लाइन में पढ़ के, तो आपको फिर 10 क्लास में पढ़ना पड़ेगा या 8 क्लास में या फिर 5 क्लास के ऊपर वाला क्लास में पढ़ना पड़ेगा। कि जब अब एक लड़का बोलता है कि नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, वो अगर कोई 5 क्लास का लड़का बोल रहा है तो उसके लिए ये चीज सही है। लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा जो भी है, इंजीनियरिंग ही है, एक सब कैटेगरी है इंजीनियरिंग का, तो आप एक इंजीनियर बनने वाले हैं और इंजीनियरिंग का डिग्री लेने वाले हैं, तो आप अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अगर नहीं बोलिएगा ना तो फिर बहुत खराब है ये चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। और अगर फोर्स अगर स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस आपको आपको अगर नहीं आता है तो ये चीज आपको इंजीनियरिंग में आना चाहिए। अगर 5 क्लास का लड़का 4 क्लास का लड़का अगर दोनों को सेम बोलता है कि नहीं स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है क्योंकि उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है, अगर वो बोलता है तो उसके लिए ठीक है, वो अभी उस लेवल के लिए नहीं पढ़ रहा है। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको गलत ठहराया जाएगा क्योंकि आप अब उस पोजीशन पे नहीं हो, एक उम्र हो चुका है, इसी वजह से आपको वो नहीं सुना जाएगा कि आप भी बोलिएगा। ठीक है, तो आज ना आप लोग क्या करिएगा ना, घर पे जाकर के जो भी नया है, एक ओली करके था, वकील था, थोड़ा सा नहीं होगा तो रीके लेंगे हम लोग पीछे वाला चीज। क्योंकि आप लोग को ऐसा नहीं हो कि आप हम पढ़ाए गए आप लोग को फिर वो सारा चीज भूलते गए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। हम जो पढ़ाएंगे वो चीज आपको आना चाहिए, अब हमेशा यही चाहते हैं। मेरा जो पिछला वाला स्टूडेंट बैच का स्टूडेंट है एनएस का, वैसा ही है कि अभी भी जो हम पढ़ाए हैं उसको आता है। क्योंकि ये जो चीज है मूवमेंट, हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट या फिर जो अभी हम पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, ये सारा चीज आपको सेकेंड सेमेस्टर में फिर से रिपीट होने वाला है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कहीं पे अगर आप बीटेक के लिए कभी पढ़िएगा तो ये सारा चीज आपको सारा लगेगा, चीज ये सब चीज लगेगा, कोई भी डिपार्टमेंट का हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, करके लेकर आइएगा, खाता में लिख लीजिए क्वेश्चन को। 2 मिनट समय देता हूँ मैं आप लोग को, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। सारा चीज वही 3 चीज कैलकुलेट करना है आप लोग को। ये इक्विलेटरल एंगल है और उसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, लिखिए क्वेश्चन लिख लीजिए इस क्वेश्चन। कल फिर ये क्वेश्चन ना करके लेके आना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसको करके लेके आना घर से। और जूम कर दो क्या इसको, तो ठीक है, अब ठीक है। लिख रहे हैं तो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? हेलो, सर लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए तो बोलिएगा, सर स्क्रीनशॉट ले लिए। करके लेके आना है। ठीक है, यस सर। अभी बैठिएगा, थोड़ा पढ़ाई करके, आधा घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा। अभी सारा चीज आता है आपको। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना नहीं है आपको, खुद से करना है जैसे हम बताया है, और रेजुलेशन ऑफ द फोर्सेस करके। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है बढ़िया से, कौन किधर नेगेटिव ले रहे हैं आप, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ सर नेगेटिव ले। ए पॉइंट पे निकलना है ना।
ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे कहीं पर भी आप निकालिएगा, बी ओके पॉइंट पे निकाल, किसी भी पॉइंट पे निकालिए आप, पोजीशन ना यस जैसिका, सर हाँ किसी भी पॉइंट पे आप निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। यस सर ओके, तो आप लोग का आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। कौन कौन है? 10 ही जन है, इतना हमको समझ में नहीं आ रहा इतना जन कम क्यों है। पहले हम लोग 30 से 35 लड़का रहते थे, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग इस चीज को कैसे क्लास और भी इंटरेस्टिंग कराया जाए। ये क्वेश्चन करके लेकर आइएगा आप लोग, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर यू सर। ओके ठीक है, करके लेकर आइएगा, ठीक है। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए।